हेलो एवरीवन। एपी पढ़ रहे थे हम लोग। एपी पढ़ लिया हमने, उसके बाद जीपी भी कर लिया था। ठीक है, उनके बारे में बेसिक चीजें कि nth टर्म क्या होती है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, एम क्या होता है, जीएम क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो सीक्वेंस एज सीरीज का आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है कि हमारे को एक सीक्वेंस गिवन है, रैंडम सीक्वेंस, ना वो एपी है ना वो जीपी है। तो फिर उसके n टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड करेंगे। एक सीक्वेंस गिवन है, ना तो वो एपी है ना वो जीपी है, तो उसकी n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, दो तरह के सवाल होते हैं इसमें, तो उन दो तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4, कहां तक, एन तक। ठीक है, तो इनका सम दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक है, एन तक है। इनका क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो इनके सम का फॉर्मूला होता है n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n+1/2। अब इसको हम हर बार इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको सिंबलिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। ये जो साइन है, ये साइन है सिग्मा का। ये किसका साइन है, सिग्मा का। इसका मतलब होता है ऐड करना, टर्म्स को ऐड करना। जहां से शुरू करनी है उसको हम नीचे लिख देते हैं, जहां पे खत्म करना है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, इसको मुझे सिंबलिक फॉर्म में इस तरह से सिग्मा की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने लगा दिया सिग्मा, और आगे क्या लिख दिया के, क्योंकि सब जगह एक एक टर्म ही आ रही है, एक एक इंटीजर ही आ रहा है, तो कोई रैंडम इंटीजर मैंने लिख दिया के। अब के की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से। 1 से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, n तक। तो लाल ऊपर क्या लिख दिया, n। 1 से लेके n तक जाना है और जोड़ना है, 1 से लेके n तक जाना है और ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 1 से लेके n तक सारे इंटीजर्स को। तो केवल इंटीजर्स की बात हो रही है, 1 2 3। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया। ठीक है, तो 1 से लेके कहां तक जाना है, n तक जाना है। इसका मतलब 1, फिर सिग्मा मीन्स प्लस, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक, n तक। तो इसको सिंबलिक फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है n+1/2। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो गया, n+1/2। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक, n तक, n का स्क्वायर। तो इनके सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये भी याद रखना है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा, क्योंकि हमें सारी टर्म्स को ऐड करना है। कहां से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, n पे खत्म करना है। किसको ऐड करना है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को, इंटीजर्स के स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को। तो इस बार के ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, के स्क्वायर लिख दिया। इस बार हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, के स्क्वायर, क्योंकि हमें इनके स्क्वायर्स को ऐड करना है। तो पहले रखा 1, 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 रखा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 रखा, 3 का स्क्वायर, कहां तक जाएंगे, n तक। तो इनके सम का फॉर्मूला आ गया n+1 2n+1/6। ये हो गया आपके पास सेकेंड फॉर्मूला, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड क्या है, नेचुरल नंबर्स हो गई, उनके स्क्वायर्स हो गए। थर्ड है उनके क्यूब का सम, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहां तक जाना है, n तक जाना है। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इस बार क्यूब है, कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके n तक। सबका क्या करना है, समेशन। तो समेशन को दिखाते हैं हम सिग्मा से, और क्यूब है तो के का क्या लिख दिया, क्यूब। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कहां तक जाएंगे, n तक। और फॉर्मूला आ गया n+1/2 का होल स्क्वायर। आपको ये तीन फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है, याद करने हैं। जिस तरह से हम एडिशन को सिग्मा से शो करते हैं, वैसे ही जब प्रोडक्ट की बात आती है कि मान लो n टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, तो उसको पाई से डिनोट किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन को किससे डिनोट किया जाता है, पाई से। फर्स्ट अगर n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 × 3 × 4, तो बस सिग्मा को हटा के यहाँ पे पाई लगा देंगे, k = 1 to k = n। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करना है। अब इन तीन फॉर्मूलों का यूज हम करेंगे किसी भी सीक्वेंस, कोई भी अगर रैंडम सीक्वेंस गिवन है उसकी n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे, इन तीन फॉर्मूलों का
यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आपके जो सवाल है, दो तरह के सवाल गिवन है। एक टाइप के सवाल है जिसमें हमको nth टर्म गिवन है, an गिवन है और हमें sn फाइंड करना है। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें an गिवन है और हमें sn फाइंड करना है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें an गिवन नहीं है, एक सीक्वेंस दे रखा है रैंडमली, ठीक है, और इन सब का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, sn। यानी कि एक कुछ सवालों में an गिवन है तो हम sn डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, अभी देखेंगे कैसे। कुछ सवालों में इस तरह से सीक्वेंस गिवन है तो पहले an भी हम बनाएंगे और an बनाने के बाद क्या फाइंड करेंगे, sn फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले टाइप का सवाल, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। an क्या गिवन है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, sn। हमें क्या निकालना है, sn। sn का मतलब n टर्म्स का सम, तो n टर्म्स का सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहां तक, an तक। sn का मतलब क्या हो गया, n टर्म्स का सम, इस तरह से। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, sn को सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू, या n सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या लिख दिया, a k, यहाँ पे क्या लिख दिया, a k, और a k क्या हो गया, कोई भी जनरल kth टर्म, a k क्या हो गया, कोई भी जनरल kth टर्म। तो यहाँ पर sn क्या हो जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, और कोई भी जनरल टर्म a k किस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अगर a n ये है तो a k क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। तो a k की जगह हम क्या लिख देंगे, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है। sn का मतलब समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे जनरल टर्म गिवन थी तो हमने एक की जगह वो जनरल टर्म लिख दी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सो हियर sn इज इक्वल टू सिग्मा का जो ये सिंबल है ये सबके साथ ऐड हो जाएगा। कैसे, सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 4k स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 4k प्लस सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, sn इज इक्वल टू, अच्छा ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे आ गया 4k स्क्वायर, अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर, इस तरह से। यानी ये जो 4 है ये हर टर्म के साथ आएगा, 4 क्या है, हर टर्म के साथ आएगा। तो इसको आगे जाके कॉमन लेने की बजाय हम यहीं पे इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव, वापस वही बात, 4 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 इंटू 1 आएगा प्लस 4 इंटू 2 आएगा प्लस 4 इंटू 3 आएगा, कब तक चलेगा, 4 इंटू n तक। तो 4 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए 4 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ आ गया k प्लस यहाँ पे क्या करना है, k इज इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। तो यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको सिग्मा वाले साइन से हम बाहर ले सकते हैं डायरेक्टली, ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। अब सिग्मा ऑफ k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू सिग्मा ऑफ k स्क्वायर का फॉर्मूला दिस n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, सो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ पे माइनस 4 सिग्मा ऑफ k का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 प्लस, इसको समझिए यहाँ पर ना तो k है ना k स्क्वायर है ना k क्यूब है, यानी हमने जो फॉर्मूले 3 पढ़े हैं उनमें से कोई नहीं है। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि हमें 1 जो है 1 को ऐड करना है, 1 को क्या करना है, ऐड करना है। कितनी बार करना है, 1 से लेके n तक n बार ऐड करना है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स,
कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो जब 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। किसी भी चीज को अगर हम उतने ही टाइम ऐड करेंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 5 को हमें 10 टाइम्स ऐड करना है तो हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 10। ठीक है, तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करना है तो लिखेंगे 1 इंटू n, जो कि n आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n के। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सो Sn हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाय 3 माइनस 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू एन, एन प्लस वन, और ये आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, n कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा। तो पहले तरीके के सवाल है जिसमें हमें क्या गिवन होगा, an गिवन होगा। पहले तरीके के सवाल में हमें क्या गिवन होगा, an गिवन होगा, और an से हमें क्या फाइंड करना है, Sn। किस तरह से, इस तरह से। हमेशा ये ध्यान रखिए कि Sn का मतलब ये होता है। तो अपना टारगेट रहेगा जनरल टर्म फाइंड करना। कुछ सवालों में जनरल टर्म डायरेक्टली गिवन होगी, कुछ सवालों में जनरल टर्म हम बनाएंगे। एक बार जनरल टर्म आ गई, ये लिखा, सिग्मा नोटेशन का यूज किया, फॉर्मूले लगाए और सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। सेकंड सवाल देखें। सेकंड सवाल देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म है 3 इंटू 8, पहले बनाते हैं जनरल टर्म। सेकेंड टर्म है 6 इंटू 11, थर्ड टर्म है 9 इंटू 14, और हमें बनानी है जनरल टर्म ए के या ए एन। ठीक है, तीन टर्म गिवन है, इन तीन टर्म से आइडिया लगा के हमें एक जनरल टर्म लिखनी है। ठीक? तो कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, पहले जो यहाँ पर दो पार्ट है, हर टर्म के दो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करो, क्या दे रखा है, 3 6 9। 3 6 9 मतलब ये क्या है, 3 के मल्टीपल है। 3 के क्या है, मल्टीपल। और 3 के मल्टीपल को किस तरह से लिखा जाता है, 3 के मल्टीपल को किस तरह से लिखते हैं हम, 3 के, और सेकंड टर्म इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। जब मैं k को 1 रखूंगा 3 आ जाएगा, k को 2 रखूंगा 6 आ जाएगा, k को 3 रखूंगा 9 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एक बार जब लिख ली जाए, फर्स्ट टर्म लिख ली, ऑब्जर्व करके फर्स्ट टर्म एक बार लिख ली जाए, तो सेकेंड टर्म को भी फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखना है। सेकेंड टर्म का अलग से k की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखना है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है सेकेंड टर्म के लिए। किस तरह से, 3 का रिलेशन किससे, 3 किससे कनेक्ट है, 8 से, 6 किससे कनेक्ट है, 11 से, 9 किससे कनेक्ट है, 14 से। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, +5, 3 + 5 8, 6 + 5 11, 9 + 5 14, दोनों के बीच रिलेशन आ गया। अब सेकेंड टर्म कैसे लिखूंगा मैं, तो 8 11 14 का अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा कि सम कुछ फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको इसी से रिलेट करेंगे। तो 3k और 3k से कितना ज्यादा है, +5, 3k इंटू 3k + 5, ये क्या आ गई आपके पास, जनरल टर्म आ गई। मल्टीप्लाई करो तो ak आ गया 3k इंटू 3k, 9k स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 एंड k। ये हमारे पास आ गई जनरल टर्म। बात समझ में आ गई। पहले दो दो पार्ट्स थे, तो पहले फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व किया, 3 6 9, फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, 3 का मल्टीपल बन रहा है। सेकेंड पार्ट को भी फर्स्ट पार्ट से रिलेट किया, तो देखा कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 5 ज्यादा है, तो सेकेंड पार्ट के लिए लिख दिया फर्स्ट पार्ट +5। ये आ गई हमारे पास जनरल टर्म। अब क्या करना है, अब वही करना है जो पिछले सवाल में किया था। a k कितना आ गया, 9k स्क्वायर प्लस 15k। तो अब क्या करेंगे, अब हमें लिखना है Sn। हमें क्या लिखना है, Sn लिखना है। सो Sn हो जाएगा सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ak। ठीक है, Sn हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to n ak। तो Sn आ जाएगा सिग्मा ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ak की जगह
9k² प्लस 15 के कॉन्स्टेंट्स को सिग्मा से बाहर ले लेंगे, सो एस एन विल बी 9 को बाहर लिया, k इज इक्वल टू 1 to n k², 15 को बाहर लिया, k इज इक्वल टू 1 to n k। ठीक है, दो फॉर्मूले बन गए k और k² का। सो हियर एस एन विल बी 9 इंटू सिग्मा ऑफ k² का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा n n+1 2n + 1/6 प्लस 15 इंटू सिग्मा ऑफ k का फॉर्मूला n n+1/2। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पर एस एन क्या आएगा, अगर दोनों टर्म्स में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, n n+1/2 डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, n n+1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ बचा 3 इंटू 2n+1, तो 3 इंटू 2n हो गया 6n प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3, यहाँ बचा 15, तो ये आ गया एस एन इज इक्वल टू n n+1/2 6n प्लस 18, और 6n प्लस 18 में से 6 बाहर लूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 3n n+1 n+3, ये हमारे पास क्या आ गया, एस एन आ गया। ठीक है, डायरेक्ट एक ही गिवन हो तो भी ठीक है, नहीं गिवन हो तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको जो सवाल दे रखे हैं उसमें थोड़ा हिंट दे देता हूं करना कैसे है। जो लास्ट के 3 सवाल है उनमें तो एक ही गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है। शुरू के जो 6 सवाल है, 6-7 सवाल, जैसे पहले सवाल में गिवन है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि a क्या होगा 1 2 3 4, फर्स्ट टर्म क्या है, डायरेक्ट वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, एंड सेकेंड टर्म को फर्स्ट से रिलेट करेंगे तो क्या है, एक ज्यादा है, तो a क्या आ गया k+1, दैट मीन्स a आ गया k² प्लस k, दो फॉर्मूले बन गए, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एक अच्छा सवाल दे रखा था और क्वेश्चन नंबर 4 था, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर हम a के लिख तो सकते हैं आराम से कि a क्या होगा 1/1, न्यूमरेटर में तो हमेशा क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है 1 2 3, दैट मीन्स क्या है k, डिनोमिनेटर में क्या है k, एंड सेकेंड टर्म क्या है 2 3 4, यानी फर्स्ट टर्म से एक ज्यादा, दैट मीन्स यहाँ आ गया। अब k² प्लस k तो बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, डिनोमिनेटर में, कहाँ बन रहा है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये पैटर्न भी समझ लीजिए आप, इस तरह के कई सवाल आएंगे। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे भी अच्छे खासे सवाल आते हैं इसके। ठीक है, ये पैटर्न समझ लीजिए कि जब डिनोमिनेटर में चीजें हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में हो सकता है 1 हो सकता है कुछ और हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें इस तरह से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे इसको लिख दूंगा मैं 1/k माइनस 1/k+1, क्या हो गया 1/k माइनस 1/k+1, ये एक ही जो था इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, इस टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, अब जब इसका मैं एलसीएम लूंगा वापस k+1, तो k से k कैंसिल आउट, यहाँ आ गया k+1 माइनस k+1 से k+1 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया k से k गया, वापस यही बन गया। बात समझ में आ गई, वापस क्या बन गया, यही बन गया, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर यहाँ 1 ना आके कुछ आता 2 आता 3 आता तो 1/3 लगा देते बाहर। ठीक है, कुछ भी करके हमें इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, यहाँ पर हो सकता है 2 फैक्टर्स हो सकता है मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 3 फैक्टर्स हो, जब 3 फैक्टर्स होंगे तो दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमें निकालना है Sn, तो पहले लिखा मैंने a1 क्या होगा 1/1 माइनस 1/2, k की जगह 1 रख दिया, फिर लिखा a2, तो a2 क्या होगा 1/2 माइनस 1/3, फिर लिखेंगे a3 क्या होगा
1/3 माइनस 1/4, फिर लिखेंगे a4, वो क्या होगा 1/4 माइनस 1/5, कहाँ तक जाएंगे an तक, वो हो जाएगा k की जगह n, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अब Sn का मतलब क्या हुआ a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक an तक, यानी सबको क्या कर लो जोड़ लो। जब मैं सबको जोड़ूंगा यहाँ पे, जब सबको जोड़ूंगा तो देखो होगा क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस कहाँ तक an तक। तो जब मैं a1 प्लस a2 करूंगा तो -1/2 और +1/2 क्या होगा कैंसिल आउट, a2 प्लस a3 करेंगे देन -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल आउट, a3 प्लस a4 -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल आउट। ये सीक्वेंस इस तरह से चलता जाएगा और 1/a भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, बस यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/n प्लस 1, यानी Sn क्या हो गया 1 माइनस 1/n प्लस 1। एलसीएम लोगे यहाँ पे n प्लस 1, तो यहाँ कितना आया n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, Sn आ गया n/n प्लस 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जब इस तरह से नंबर्स हो, जब नंबर्स डिनोमिनेटर में हो, इस तरह से फैक्टर्स बना के उन फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है। ऐसा आपके एक ही सवाल है जो मैंने बता दिया कैसे करना है, और भी सवाल है तो वो इस तरह से कर लेंगे हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट है, 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।